हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबको फिर से एक नया वीडियो में। हम लोगों ने पिछला वीडियो में पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 को बहुत ही अच्छी तरह से थ्योरी सेक्शन को हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश की थी। और आज मैं लेकर आया हूं उसी चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड। आज मैं आपको लेकर आया हूं 35 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा क्या लेकर आए हैं, 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके पेपर में 2010 से लेकर 2023 तक जो पूछे गए हैं, जो भी चीज पूछे गए इस टॉपिक से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूं आप लोगों के सामने। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़े। मैंने आप लोगों को थ्योरी सेक्शन बहुत अच्छी तरह से पार्ट 1 और पार्ट 2 में समझा चुका हूं। लगभग थ्योरी सेक्शन 1.5 घंटा की थ्योरी सेक्शन थी, जहां पे मैंने आप लोगों को A to Z कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश किया था। अगर आप थ्योरी सेक्शन को नहीं देखें तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ना करें, क्योंकि थ्योरी सेक्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे प्लेटफॉर्म पे उन्हीं के लिए है जो थ्योरी सेक्शन को देख चुके हैं। क्योंकि थ्योरी सेक्शन से ही रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, चैप्टर के अंदर से। अब जब चैप्टर को ही आप समझेंगे नहीं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो बात बुझा ही ना। तो आप बुझल पा रहे थे तो सबसे पहले की कर भी तो थ्योरी सेक्शन को देखे, अच्छा से देख के बुझी, अच्छा से देख कर समझ जाइए। समझ जाने के बाद आप लोग क्या करना है, आप लोगों को करना क्या है, ऑब्जेक्टिव को देखना है, फिर आप लोगों को सब्जेक्टिव को देखना है। ठीक है। जैसे हम लोगों ने पिछला वीडियो में डिस्कस किया था कि जो चैप्टर 2 है इसका नाम था क्या, दो ध्रुवीयता का अंत, यानी शीत युद्ध के बाद जो आपका सीजन थी वह सब हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पिछला वीडियो में डिस्कस किए थे कि शीत युद्ध कब से कब तक चला था, शीत युद्ध के समाप्ति के क्या कारण थे, प्रथम विश्व युद्ध कब हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुई थी, क्योंकि ये 4 जो क्वेश्चन है ना हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को लगभग 40 या 35 क्वेश्चन जो भी है टेक्निकल टीम में जो भी सेटअप किए हैं वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन की ओर जाने से पहले एडिशन में आप लोगों को सिर्फ एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप 4 क्वेश्चन को आंखें बंद करके अपने कॉपी में छापें। अगर आपसे पूछा जाए, मैंने बहुत बार बता चुका हूं, चैप्टर नंबर 1 में भी, चैप्टर नंबर 2 में भी और चैप्टर नंबर 3 में भी आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध अगर आपसे पूछा जाए, जिनको पता है उनके लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। याद रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध पूछा जाए तो याद रखिएगा क्या, आपको सिर्फ एक बात याद रखना है प्रथम विश्व युद्ध से कि यह कब से कब तक चला था। तो याद रखिएगा 1914 से लेकर 1918 तक। अगर आपसे पूछा जाए द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो आपको बताना है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर 1945। क्या याद रखना है, 1939 से लेकर 1945। ये 2 क्वेश्चन को आपको याद रखना है। और 2 क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। और 2 क्वेश्चन क्या है तो याद रखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको याद रखना है क्या, तो शीत युद्ध। क्या याद रखना है, शीत युद्ध। शीत युद्ध कब से शुरुआत हुई, शीत युद्ध की शुरुआत शीत युद्ध का शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1945। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के अंत होने के बाद डायरेक्ट शीत युद्ध की शुरुआत हो गई थी। शीत युद्ध का अंत कब हुआ था, तो 1991। इन 2 क्वेश्चन को और ये 2 क्वेश्चन को आपको आंखें बंद करके रट लेना है। आपसे पूछा जाएगा शीत युद्ध किन 2 देशों के बीच था, तो मैंने आपको बताया था रूस और अमेरिका। रूस को कहा जाता था, याद रखिएगा, सोवियत संघ, और पूंजीवादी कहा जाता था अमेरिका को। ये सब मैंने आप लोगों को थ्योरी सेक्शन में बहुत बार बता चुका हूं। मैं टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहता हूं क्योंकि आप लोगों का सिलेबस बहुत बड़ा है, आप लोगों को पढ़ना भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। हम लोगों ने डिस्कस किए थे पिछला वीडियो में कि ताशकंद समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, तो याद रखिएगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। किसके बीच हुआ था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। ताशकंद समझौता हुआ था। ये क्वेश्चन 2021 में पूछे गए थे। मैंने आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो भी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी आप लोगों को बताने वाला हूं 2010 से लेकर 2023 तक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए A to Z आप लोगों को कंटेंट में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। PDF के रूप में भी आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है।
तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुई थी, कब हुई थी? तो 1966, 1966 देना ऑप्शन नंबर सी को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? अभी जस्ट डिस्कस किया, भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था ताशकंद समझौता। अगला क्वेश्चन पे चलता है, निम्नलिखित में से कौन बाल्टिक गणराज्य थे? आपको बताना है कि बाल्टिक गणराज्य कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट। तो लिथुआनिया, बाल्टिक गणराज्य का मतलब आपको मैं बताया था कि इसमें 15 राज्य थे, यानी 15 देश शामिल थे। सोवियत संघ में जब गठन हुआ था उस समय सोवियत संघ से जब अलग होकर एक संगठन बना था, तो याद रखिएगा उसमें एक 15 देश में से आपको नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कि बाल्टिक गणराज्य में कौन कौन से देश शामिल था। हम लोगों ने लातविया भी डिस्कस किए थे, एस्टोनिया भी डिस्कस किए थे, लिथुआनिया भी डिस्कस किए थे, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा बाल्टिक गणराज्य में कितने देश शामिल थे, तो ये आपको याद होना चाहिए 15 देश। चलिए अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वाल्सेविक क्रांति कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट। वाल्सेविक क्रांति कब हुई थी? तो याद रखिएगा जैसे ही सोवियत संघ का अंत हुई थी, यानी रूसी क्रांति का जैसे अंत हुआ था उस समय सोवियत संघ का अंत हुआ था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। क्या था? याद रखिएगा जो बोल्शेविक क्रांति है वो रूसी क्रांति, रूसी क्रांति के बाद ही बोल्शेविक क्रांति का प्रारंभ हुआ था और ये हुआ था 1917 में। कब हुई थी? 1917 में। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका 1917 यानी 1970, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, रूस में जारशाही शासन का अंत कब हुआ? तो रूस में जारशाही का मतलब होता है क्या? जब रूसी क्रांति का अंत हुई थी उस समय बोल्शेविक क्रांति में काफी ज्यादा बदलाव आए थे। रूसी क्रांति में जब जनता को एक कैदी बनाकर रखा गया था, ठीक उसी समय जब बोल्शेविक क्रांति आई थी उसमें जनता को खुलेआम फ्रीडम स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार दिया था। तो आपसे पूछा गया रूस में जारशाही शासन का अंत कब हुआ था? 1970। याद रखिएगा 1970। ये क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को आपको नोट डाउन करना है। रूस में जार के शासन की समाप्ति के बाद कौन सा दल की सरकार बनी? कौन सी दल की सरकार बनी थी? रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक दल। याद रखिएगा रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक दल, USSR। अगला क्वेश्चन चलते हैं। सोवियत प्रणाली के संस्थापक ने निम्नलिखित में से किसको सबसे अधिक महत्व मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोवियत प्रणाली का मतलब होता है रूस प्रणाली के संस्थापकों ने निम्नलिखित में से आपको बताना है किसको सबसे अधिक महत्व मिला था। याद रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण अगर मिला था वो व्यक्ति था कौन? राज्य और समाजवादी पार्टी के संस्थापक को, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को एग्जाम से 2 महीना पहले आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा और जो 2 महीना बचेगा ना उसमें हम लोग पूरा जबरदस्त सुबह शाम इवनिंग तीनों टाइम मतलब लाइव क्लास चलेगी और भी एवरीडे आप लोगों के लिए लेसन आप लोगों का नया क्वेश्चन क्रिएट किए जाएंगे। जो पेपर में डायरेक्टली छपने वाले वो सब क्वेश्चन आप लोगों को फिर से प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी? मैंने आपको बताया था शीत युद्ध का जब अंत हुआ था उस समय था 1991, उसी समय हुआ था राष्ट्रमंडल की स्थापना, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन चलते हैं, राष्ट्रमंडल की प्रमुख विशेषता क्या है? आपको बताना है जो राष्ट्रमंडल है इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? सभी गणराज्य की स्थिति का समान करना, समान परमाणु शस्त्रों पर संयुक्त नियंत्रण, सभी राष्ट्र स्वतंत्र रूप से विदेशियों से संबंध रखते हैं और एक होता है उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, किसने सोवियत संघ में सुधार की शुरुआत की? आपको बताना है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने सोवियत संघ को सुधार करने की व्यवस्था की थी। और मैंने आप लोगों को इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपको नोटिस बताया था, वो कौन था? तो मैंने आप लोगों को बताया था क्या? तो याद रखिएगा मिखाइल गोर्बाचेव थे, वो रूस के एक राष्ट्रपति थी जिसका जन्म 1931 में हुआ था। ये कब से कब तक शासन किया था रूस में? 1985 से लेकर 1991 तक रूस के राष्ट्रपति थे। याद रखिएगा रूस के राष्ट्रपति। आप अगर आपसे पूछा जाए मिखाइल गोर्बाचेव का जन्म कब हुआ था? 1931। कब से कब तक इन्होंने राष्ट्रपति पद को संभाला था? तो 1985 से लेकर 1991। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में के समय इनके सदस्य संख्या कितनी थी? उस समय इसके सदस्य संख्या थी कितनी?
कितनी थी 25। यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वार्सा संधि किस देश का सैन्य गुट था? वार्सा संधि जो थे वह रूस के एक सैन्य गुट था, याद रखिएगा। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2019 के पेपर में डायरेक्टली पूछे गए थे। क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुई थी? क्यूबा संकट उत्पन्न हुई थी 1962, याद रखिएगा। कब उत्पन्न हुई थी? 1962। ये क्वेश्चन आपको याद रखना, ये क्वेश्चन मैंने आपको बता चुका हूं, ठीक है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, याद रखिएगा, कब हुआ था? तो 1991 को, यानी सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सोवियत संघ की स्थापना किस क्रांति के फलस्वरूप हुई थी? यानी किस क्रांति के बाद सोवियत संघ की स्थापना हुई थी? बोल्शेविक क्रांति। क्या हो गई थी? बोल्शेविक क्रांति। कब हुई थी? 1970। कब हुई थी बोल्शेविक क्रांति? 1970। क्या होगी? 1970 को बोल्शेविक क्रांति हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने कब अपना त्याग पत्र दिया? बहुत इंपॉर्टेंट कि जो सोवियत राष्ट्रपति थे, यानी रूस के जो राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव, उन्होंने कब आपका गोर्बाचेव जो थे उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया था? दिसंबर 1991, याद रखिएगा, दिसंबर 1991। और किस कारण से दिया था हम लोगों ने थ्योरी सेक्शन में बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किए थे, ठीक है। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों को कि थ्योरी सेक्शन को देखें। थ्योरी सेक्शन को देखकर आप समझ जाते हैं तो कोई भी क्वेश्चन को आप इजीली से कर सकते हैं। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका थ्योरी सेक्शन है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव, याद रखिएगा, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 को। इसके बाद तो और कोई राष्ट्रपति नहीं आया है, तो उस समय इसका अंतिम राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव। और ये क्वेश्चन 2023 के पेपर में, 2021 के पेपर में डायरेक्टली पूछे गए थे, और आपके पेपर में भी 2024 में भी इसी तरह से क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो बिल्कुल आंखें बंद करके इन सब क्वेश्चनों को ध्यान से देखना है। मिखाइल गोर्बाचेव कब सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने? मिखाइल गोर्बाचेव, मैंने आपको जस्ट बताया था कि 1985 से लेकर 1991 तक ये राष्ट्रपति बने थे। कौन बने थे? तो मिखाइल गोर्बाचेव। कहाँ के राष्ट्रपति? तो रूस के राष्ट्रपति। कहाँ के? रूस के, सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने थे मिखाइल गोर्बाचेव। देन अगला क्वेश्चन कि बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए बर्लिन की दीवार का निर्माण बाद में देखेंगे। तो बर्लिन की दीवार जो है इसकी निर्माण हुआ था 1961। याद रखिएगा, ये दीवार की जो लंबाई थी, क्या थी? लंबाई, याद रखिएगा, लंबाई भी पूछा जाता है। 150 किलोमीटर लंबाई थी। कितना किलोमीटर? 150। थोड़ा सा मैं इसका बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट की पॉइंट बताता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए बर्लिन की दीवार की लंबाई, तो लंबाई अगर आपसे पूछा जाए तो 150 किलोमीटर। क्या याद रखना है? 50 किलोमीटर। कितना वर्षों तक ये दीवार खड़ी रही थी? याद रखिएगा, ये दीवार जो खड़ी थी वो था 28 साल तक ये दीवार खड़ी रही। उसके बाद जनता ने इसे तोड़ दिया। कब तोड़ दिया? तोड़ दिया मतलब गिरा दिया, ठीक है। कब इसे जनता ने गिराया था? तो याद रखिएगा 9 नवंबर 1989 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल यहाँ से मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्जाम में कि ये बताइए थोड़ा बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुई थी? तो बर्लिन की दीवार का जो निर्माण हुआ था वह निर्माण होने का जो समय था, वो निर्माण होने का समय था 1961। याद रखिएगा 1961 में जब हम लोग 28 साल ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना? 89। तो लंबाई आपका पूछा जाए 150 किलोमीटर। कितना साल तक खड़ी रही? 28 साल तक। कब गिराया गया था? तो याद रखिएगा 9 नवंबर 1989। और किसने गिराया था? तो जनता ने। बिल्कुल अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बर्लिन की दीवार का प्रतीक था, बहुत इंपॉर्टेंट, बर्लिन की दीवार का प्रतीक क्या था? तो बर्लिन की दीवार का प्रतीक था उग्रता। क्या था? उग्रता, यानी झगड़े बंद करना। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बर्लिन की दीवार की लंबाई कितना थी? मैंने अभी जस्ट डिस्कस करवाया था 150 किलोमीटर। कितना आप लोग पढ़ रहे हैं ना? ये पता चलेगा मुझे कब? जब हमें संडे के दिन एक लाइव क्लास लेकर आऊंगा यूट्यूब पे। वहां पे मैं आप लोगों का चार्ट लेकर आऊंगा, जितना भी स्टूडेंट एडमिशन लिए हैं जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, मैं नाम पुकार के कहूंगा कि इसका आंसर बताए, तब हमें पता चलेगा कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं या फाकीबाज मार रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। पेरेस्त्रिका एवं ग्लास नोस्त के सिद्धांत किस देश के महत्वपूर्ण नीति थी? बहुत इंपॉर्टेंट।
तो ये सोवियत संघ की थी। कहाँ की थी? सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर सी। मैंने आपको बताया था पेरेस्ट्रिका क्या थी, ग्लासनोस्त क्या है, हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किए थे। पेरेस्ट्रिका प्रेशास्त्रिका एवं ग्लासनोस्त नामक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? तो मिखाइल गोर्बाचेव। कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव। यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर याद रखिए सी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। पेरेस्ट्रिका नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? इसकी रचना क्या था? मिखाइल गोर्बाचेव। किसने किया था? मिखाइल गोर्बाचेव। यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए। मूव करते हैं अगला क्वेश्चन पे। राष्ट्रमंडल की स्थापना में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? याद रखिएगा राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुआ था? 1991 को। तो इसका मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो बोरिस येल्त्सिन। क्या थे? बोरिस येल्त्सिन। यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 29। विश्व राजनीति में दूसरी दुनिया यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंतर्गत कौन सा देश आते हैं? तो याद रखिएगा सोवियत संघ। कौन सा देश आते हैं? सोवियत संघ। ऑप्शन नंबर सी। हम लोगों ने ये भी डिस्कस किए थे कि सेकंड वर्ल्ड के यानी दूसरी दुनिया के अंतर्गत कौन कौन से देश आते थे, तो वो सब हम लोगों ने थ्योरी सेक्शन को बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किए थे। शॉक थेरेपी क्या? अभी भी यहाँ पे आ गया है शॉक थेरेपी। आर्थिक व्यवस्था का एक विशेष मॉडल था। क्या था? आर्थिक व्यवस्था का एक विशेष मॉडल, शॉक थेरेपी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। शॉक थेरेपी की शुरुआत कब हुई थी? शॉक थेरेपी की शुरुआत हुई थी 1990 में। कब शुरुआत हुई थी? 1990। यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? ब्रेजनेव जो थे वह सोवियत संघ के ही राष्ट्रपति थे। कहाँ के राष्ट्रपति थे? सोवियत संघ। यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। रूस में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना किसने की थी? तो रूस में साम्यवादी व्यवस्था का स्थापना किया था किसने? तो लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन। याद रखिएगा किसने किया था? लेनिन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। पूर्व बनाम पश्चिमी पदबंध का आशय किससे है? तो किससे है? शीत युद्ध से। किससे है? शीत युद्ध। यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा बी। शीत युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 1945। शीत युद्ध कब समाप्त हुआ था? 1991। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर। मैं स्पीड इसलिए बता रहा हूँ डिवीजन क्योंकि थ्योरी सेक्शन में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझा था। इसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो आपका जो सेशन होगी वो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन को होगा। 1917 के रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो समाजवादी राज्य की स्थापना किसने किया था? लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगी। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? अब ब्रेजनेव जो थे वो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस किए थे, ठीक है। और अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे ये आपका थ्योरी सेक्शन के बाद ऑब्जेक्टिव सेक्शन था। क्या था? थ्योरी सेक्शन के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किए थे। और ये जो हम लोग डिस्कस किए थे ये आपका 2010 से लेकर 2023 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे चैप्टर नंबर 2 से हम लोगों ने सभी प्रकार के क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश की। अब इस टॉपिक के बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 में, उससे पहले हम लोग सबसे पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 3 तरह के होगी, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। बस हमारे टीम की यही उम्मीद है कि इतना बेहतरीन तरीके से आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड की जाए कि जब भी आपका एग्जाम हो उस कंटेंट से जैसे बाहर ना जाए, क्योंकि इस कंटेंट को बनाने में आप लोगों को पता होगा 4 साल लगा है इस कंटेंट को बनाने में। तो चलिए हम लोग मैथ सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें।